जगन्नाथ रथ यात्रा हर साल आषाढ़ माह के शुक्ल पक्ष की द्वितीया तिथि से शुरू होती है और शुक्ल पक्ष के 11वें दिन जगन्नाथ जी की वापसी के साथ यात्रा का समापन होता है। जगन्नाथ रथ यात्रा के मौके पर उड़ीसा के पुरी में स्थित जगन्नाथ मंदिर में विराजमान भगवान श्री कृष्ण बड़े भाई बलराम और बहन सुभद्रा संग नगर की सैर के लिए निकलते हैं। मान्यता है कि इस रथ यात्रा का साक्षात दर्शन करने भर से ही 1000 यज्ञों का पुण्य फल मिल जाता है। जब तीनों रथ यात्रा के लिए सज संवर कर तैयार हो जाते हैं तो फिर पुरी के राजा गणपति की पालकी भी आती है और फिर रथों की पूजा की जाती है। उसके बाद सोने की झाड़ू से रथ मंडप और रथ यात्रा के रास्ते को साफ किया जाता है। भगवान जगन्नाथ की ये रथ यात्रा हर साल आषाढ़ महीने के द्वितीय तिथि पर निकाली जाती है। इस रथ यात्रा के निकलने के पीछे कई मान्यताएं हैं। कहते हैं कि इस दिन भगवान श्री कृष्ण के अवतार के रूप में भगवान जगन्नाथ अपने बड़े भाई बलराम और बहन सुभद्रा के साथ नगर भ्रमण के लिए जाते हैं। कई लोगों का ये मानना है कि वो अपनी मौसी के घर रहने के लिए जाते हैं, जहाँ पर उनकी आवभगत की जाती है। अब मौसी का स्थान कहाँ है, मौसी का नगर कहाँ है, ये तो नहीं मालूम, लेकिन आज तक इस परंपरा को जीवित रखा गया है कि पूरे 11 दिनों तक भगवान जगन्नाथ अपने भाई बहनों के साथ पूरे नगर का भ्रमण करते रहते हैं। नगरवासी इतने उत्साहित होते हैं कि वो भगवान यात्रा के लिए पूरे मार्ग को बहुत अच्छी तरह से सुसज्जित, शोभित करते हैं और साफ सुथरा रखते हैं। आषाढ़ माह के 10वें दिन सभी रथ पुनः मंदिर की ओर प्रस्थान करते हैं। रथों की वापसी की इस यात्रा की रस्म को बहुड़ा यात्रा कहते हैं। यह रथ यात्रा गुंडीचा मंदिर से उस वक्त के श्री मंदिर तक पहुंची हुई यात्रा मानी जाती है। उसी पुराण में भगवान ने स्वयं भी कहा है कि साल में एक बार वह अपने श्री मंदिर से अपने जन्म स्थान मथुरा जाना चाहते हैं, क्योंकि जन्म स्थान उन्हें बहुत ज़्यादा प्रिय है। यहाँ 7 दिन रहना चाहते हैं। 7 दिन बाद वो वापस आते हैं, जिसे हम बहुड़ा यात्रा के नाम से जानते हैं, और वापस फिर भगवान अपने श्री मंदिर में पुनः विराजमान हो जाते हैं। स्कंद पुराण में कहा गया है कि साल में 2 तिथि में मंदिर के बाहर भगवान अपने दर्शन देते हैं। इसमें से एक है आषाढ़ माह और उसकी भी शुक्ल पक्ष की द्वितीया तिथि। फिर रथ यात्रा एवं बहुड़ा यात्रा के पश्चात भगवान जब अपने घर में आते हैं, वह तिथि आषाढ़ शुक्ल की त्रयोदशी होती है। इससे पहले ज्येष्ठ पूर्णिमा के दिन भगवान अपने भक्तों को दर्शन देने के लिए मंदिर से बाहर आते हैं। यहाँ प्रभु की स्नान यात्रा की जाती है। इसका महत्व भी बहुत ज़्यादा है सनातन धर्म में। वैदिक धर्म में जो मूल विग्रह हैं, वहाँ पर स्वयं का सिंहासन त्याग करके भगवान मंदिर से बाहर निकलते हैं और पूरे नगर का भ्रमण करते हुए किसी भी नदी या जलाशय में स्नान करते हैं और उसके बाद वापस अपने मंदिर में पुनः विराजमान हो जाते हैं। इस समय किसी भी तरह का कोई भेदभाव नहीं होता है। प्रभु की यात्रा के मार्ग में किसी भी तरह का जाति विवाद या कुछ इस तरह की धर्म संप्रदाय के लोगों की मान्यताओं को दरकिनार कर दिया जाता है और सभी धर्म के लोग भगवान की पूजा अर्चना मंदिर से बाहर कर सकते हैं। गुंडीचा मंदिर को गुंडीचा बाड़ी भी कहते हैं। ये भगवान की मौसी का घर है। इस मंदिर के बारे में पौराणिक मान्यता है कि यहीं पर देवी शिल्पी विश्वकर्मा ने भगवान जगन्नाथ, बलभद्र और देवी की प्रतिमाओं का निर्माण किया था। उनके हस्त निर्माण शेष रह गए थे। भगवान जगन्नाथ के रथ को नंदी घोष अथवा गरुड़ ध्वज कहा जाता है। इनका रथ लाल और पीले रंग का होता है। रथ हमेशा नीम की लकड़ी से बनवाया जाता है। हर साल बनने वाले ये रथ एक समान ऊंचाई के ही बनाए जाते हैं। भगवान जगन्नाथ का रथ 44 फीट 2 इंच ऊंचा होता है। इस रथ में कुल 16 पहिए होते हैं। रथ यात्रा में भगवान जगन्नाथ का रथ सबसे आखिर में चलता है। आगे उनके बड़े भाई और बहन का रथ चलता है। रथ यात्रा में सबसे आगे बलराम जी का रथ चलता है। भगवान बलराम जी के रथ को ताल ध्वज कहा जाता है। इसकी पहचान है लाल और हरे रंग से होती है। बलराम जी का रथ
43 फीट ऊंचा, 3 इंच के लगभग की ऊंचाई में होता है। भगवान बलराम के रथ में कुल 14 पहिए लगे होते हैं और जिस रस्सी से इस रथ को खींचा जाता है उसे वासुकी कहा जाता है। देवी सुभद्रा के रथ को दर्पदलन कहा जाता है, जो काले या नीले रंग का होता है। दोनों रथों के बीच में देवी सुभद्रा का रथ चलता है। देवी सुभद्रा का रथ 42 फीट 3 इंच ऊंचा होता है। इस रथ में 12 पहिए होते हैं। जगन्नाथ मंदिर से रथ यात्रा शुरू होकर 3 किलोमीटर दूर गुड़ीचा मंदिर पहुंचती है। इस स्थान पर भगवान का मौसी का घर माना जाता है। जिस रस्सी से देवी सुभद्रा का रथ खींचा जाता है उसका नाम स्वर्णाचूड़ा होता है। उस रस्सी को स्वर्णाचूड़ा बोलते हैं। तो दोनों भाइयों के मध्य देवी सुभद्रा का रथ बहुत ही शान से निकाला जाता है। इस साल 2024 में 7 जुलाई से रथ यात्रा का प्रारंभ हो रहा है। आप सभी को भगवान जगन्नाथ का आशीर्वाद प्राप्त हो और हमेशा आप सबके ऊपर उनकी कृपा बनी रहे।